ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर खड़े थे और मेरे को भी लगा कि मैं उड़ करके बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच गई हूँ। बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची आप अकेली आई हो या और भी कोई आया है? मैंने कहा, बाबा सबने बहुत याद दी है। बाबा ने कहा, अच्छा केवल याद ही दी है? तो बाबा ने कहा, देखो जैसे मैं देखती हूँ तो पहाड़ी के नीचे बहुत से भाई बहने बाबा के बच्चे बाबा को देख करके बहुत खुशी में झूम रहे हैं और बाबा को कहते, बाबा आप पहाड़ी से नीचे आओ। बाबा ने कहा, क्यों? तुम बच्चे बाबा से मिलने आए हो तो बाबा के पास आओ। तो कहते हैं, बाबा हम कैसे आए? बाबा ने कहा, अच्छा कोशिश करो। तो वो कोशिश करते हैं ऊपर की ओर जाने की, लेकिन कम हो पाती थी। फिर बाबा ने जैसे वहाँ खड़े हुए एक ब्लेसिंग कार्ड भेजा, अपने ऊंचे सोमान की स्थिति पर रहो। जैसे वो अपने सोमान की स्थिति में टिकते हैं तो सब के सब उड़ करके पहाड़ी के पास बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा बहुत प्यार कर रहे थे सबको। फिर कुछ सेकंड में क्या देखती है, बहुत कुछ दूरी पर एक बहुत सुंदर ऐसा स्थान बना हुआ था जैसे कि कोई दर्शनीय स्थल हो। तो बाबा के बच्चे सब देख रहे थे। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे वहाँ चलना है। तो सब तैयार हो जाते हैं और वहाँ चलने के लिए रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज था और वो ब्रिज क्रॉस करके वहाँ पर जाना था। तो बाबा ने कहा, सब बच्चे चलो ये ब्रिज को क्रॉस करना है। और जैसे वो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए बच्चे जाते हैं तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि इधर उधर के दृश्य देखते हैं तो उनको डर लगता है, कहीं इधर न गिरे, कभी इधर ना पलट जाए। तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम रखने के समय थोड़ा सा भयभीत सा होते हैं। और कई बच्चे ऐसे थे जो उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कुछ न कुछ सहारा ढूंढ रहे थे और कई बच्चे ऐसे थे जो ब्रिज को आधा क्रॉस किया और उनको कई प्रकार का भय लगता था कि हम कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के लिए सब कुछ पहले से तैयार रखा है। खुशी के झूले में झूले और अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने नई राजधानी के दृश्यों को सामने देखें और भविष्य दुनिया के अनुभव करें। लेकिन ये ब्रिज जो है बीच बीच में बच्चों के अंदर कोई ना कोई प्रकार का संशय या गैप आ जाता है। कभी क्यों
क्या, कभी ये कैसे होगा, कभी वो परिस्थिति को देखते हैं तो सोचने लगते हैं, कभी दूसरी तरफ उनका ध्यान जाता है डाइवर्शन के कारण, तो ब्रिज भी शेक करता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को समय की परिस्थिति और पुरुषार्थ की रफ्तार के पहले से ही इशारे दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल न बना के निश्चय को डामाडोल करते ही कई प्रकार के क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे होगा, ये परिस्थितियों को देख करके वो शेक हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये परिस्थितियां बच्चों के लिए आ रही हैं, ये इनको साक्षी दृष्टि पर रहने, अपने सोमान की सीट पर रहने, और ये परिस्थितियां बच्चों को भविष्य नई दुनिया को मजबूत करने और नई दुनिया को जल्दी लाने में ही ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं। तो क्यों, क्या कि जो जंजीरें हैं वो कभी कभी बच्चों को उसमें सर्कल में बांध देती हैं। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, 1 सेकंड अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे वो बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं तो ब्रिज बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। फिर दूसरा जो है, आगे चल के थोड़ा कदम बढ़ाते हैं उस ब्रिज पर, बाबा मेरा साथी, बाबा मेरी बैकबोन है। जब ये स्मृति रहती है तो बहुत उनको अच्छे अनुभव होते हैं। और तीसरे स्टेप पे देखा कि बाबा ने मुझे चुना है और बाबा ने सर्व वरदानों से भरपूर किया है। तो ये जैसे तीसरा स्टेप आता था, उस स्मृति में रहते ही उनको ऐसा लगता था कि वो फरिश्ता बन करके बिल्कुल हल्का होकर के और वो क्रॉस कर रहे हैं। फिर सब ने क्रॉस करके सामने गए तो एक तरफ तो बगीचा जिसमें बहुत सुंदर झूले, और एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल और फल दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ इतना सुंदर महल था, और फिर तीसरी तरफ पुष्पक विमान दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, ये आपकी नई दुनिया है। अब इस नई दुनिया में जाने के लिए बच्चों को वहाँ जाइए और जो भी पुरुषार्थ करना है करो। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो जैसे वो उसमें एंटर करते हैं, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कमरा था। उस कमरे के अंदर जा कर के उसके आगे जाना था, और ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर जैसे जाना था, उसके अंदर कुछ ऐसी रिसर्च चल रही थी, और जैसे उसमें कदम रखते थे तो कदम से रखते ही दरवाज़ा खुलता था, और अगर कदम नहीं ढंग से रखते थे तो दरवाज़ा और टाइट हो जाता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का लक्ष्य तो है कि बाप समान बनना है, और बाबा की श्रीमत के कदमों पर कदम रखने के लिए एक बल निश्चय बुद्धि होकर के बाबा को साथ रख कर के और कदमों पे कदम रखते हैं, तो वैसे वो एकदम दरवाज़ा खुला, और खुलते ही सब के सब बच्चे नई दुनिया के सीन और इसमें एंजॉय करने लगे। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों के सामने 2 बातें हैं। एक है, इस ट्रांसपेरेंट कमरे के लिए बाबा ने कहा कि अपनी साइलेंस की शक्ति और ऐसा बनाए कि जैसे एक प्रयोगशाला है
और उस प्रयोगशाला में रहते हुए नई दुनिया के सारे दृश्य सामने आए। जैसे कोई कुछ भी कार्य करता है तो पहले उसका मॉडल बनाता है, ऐसे ही बच्चों को नई दुनिया के अनुभव करने के लिए एकदम साइलेंस और साइलेंस के प्रयोग करने हैं। परिस्थितियाँ आएंगी, वो परिस्थितियाँ अपना काम करेंगी, लेकिन तुम बच्चे अपने ही योग बल से इन परिस्थितियों को एक तूफानों से तोहफे की तरह परिवर्तित करके अपनी नई दुनिया के अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने जैसे उनको वो अनुभव कराए और बाबा बच्चों को बहुत खुशी में डांस करा रहे थे। और बाबा को मैंने बताया, बाबा भोग लेकर के आए हैं और बाबा के सामने भोग रखा। बाबा ने खुद भी स्वीकार किया और सबको कराया। फिर उसके बाद जिनके आज विशेष याद प्यार भोग था वो बाबा को बताया और बाबा ने उन सबको वतन में इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए वरदानों से भरपूर कर रहे थे और सबको याद दिया। ओम शांति।